हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि MJP RU रोहतक यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, जो कि 21 और 22 में पूछा गया था, है ना। MJP RU रोहतक यूनिवर्सिटी बरेली में। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसका आज हम करते हैं सॉल्यूशन। और आपको अगर इसके पुराने क्वेश्चन चाहिए, इसी वीडियो के जो पुराने क्वेश्चन शुरुआत से चाहिए, तो आप चैनल पेज पर जाएँ और प्ले लिस्ट पर जाएँ। प्ले लिस्ट पर जैसे ही जाएंगे आप, तो जो उसमें BSc फर्स्ट सेमेस्टर वाली जो प्ले लिस्ट है उसको क्लिक करें और सारी वीडियो देख लें, आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हमने क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया था। 10th क्वेश्चन था हमारे पास कि शो करना है हमें सो दैट सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है दोस्तों कि 0 से इन्फिनेटिव e की पावर x cos bx और x की पावर m-1 dx बराबर होगा गामा m और a² प्लस b² की पावर कितनी दोस्तों, m/2 और cos m थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करके सो दैट कि e की पावर x cos mx का जो इंटीग्रेशन है, x की पावर m-1 का इंटीग्रेशन जो है वो गामा m अपॉन a² प्लस b² की पावर m/2 इंटू cos m थीटा के इक्वल होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैंने क्वेश्चन पेपर की करा लेके रखी है दोस्तों, फोटो कॉपी करा रखी है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दो, तो मैं PDF बनाकर आपको सेंड कर सकता हूँ, है ना दोस्तों। अब आती है क्वेश्चन की बात इधर, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन सिद्ध करना है। देखो तो हम क्या मान लेंगे, इसको लेट करके आई सपोज कर लेंगे। आई की जो वैल्यू आ जाएगी 0 से इन्फिनेटिव e की पावर x और cos bx x की पावर m-1। इसको क्या मान लूँ मैं, dx, है ना। इसको क्या मान लूँ मैंने, आई सपोज कर लिया। क्या सपोज कर दिया दोस्तों, लेट आई सपोज कर लिया। अब आई सपोज कर लिया, इसको I1 मान लिया। I2 की वैल्यू क्या मान लूँ, सिमिलरली इसी प्रकार से समीकरण 1 मान लूँ। इसको क्या मान लूँ दोस्तों, समीकरण 1 मान लूँ और सिमिलरली करके कर लूँ, सिमिलरली I2 इक्वल टू इसी प्रकार से मान लूँ कि 0 से इन्फिनेटिव और e की पावर x और cos की जगह क्या कर लूँ, साइन bx x की पावर m-1 इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ। अभी नहीं मानता हूँ क्योंकि इक्वेशन 2 में हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो लिखता हूँ मल्टीप्लाई y स्मॉल I ऑन बोथ साइड, है ना। दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई करने पर तो स्मॉल I इंटू I2, तो ये क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनेटिव e की पावर x। और देखो I से मल्टीप्लाई करें तो मैं I लिख लूँ, I साइन, आप साइन I यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं I साइन के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला हमें साइन के साथ आता है। तो x की पावर m-1 इंटू dx, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर लूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या कर दूँ दोस्तों, ऐड कर लूँ। तो लिखूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। एक बार मैं देख लेता हूँ नजर आ रहा है नहीं आ रहा है आपको कैमरे में, तो नजर आ रहा होगा भाई। एक सेकंड देखते हैं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी आ रहा है, नजर आ रहा है। इसके नीचे तक एक लाइन लिख सकते हैं बस। और तो देखो मैंने क्या कर लिया, ऐड करेंगे तो I1 प्लस स्मॉल I इंटू I2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा जी। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह सेम रहेगा हमारे पास, जैसे सेम रहेगा तो आप देखेंगे कि देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह I की वैल्यू भी है, I2 की वैल्यू इतनी है, e की पावर x इतनी है, बिल्कुल जी इतनी है। अब देखो क्या ले लूँ, e की पावर x को कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो e की पावर x, ये देखो नीचे एक लाइन में बढ़ा देता हूँ आपको, एक लाइन बढ़ा दूँ। जैसे एक लाइन बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि I की वैल्यू कितनी है, तो cos bx x की पावर m-1 और इंटू dx है, और प्लस देखो I इंटू I2 की वैल्यू कितनी है, तो I इंटू I2 की वैल्यू है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, और e की पावर क्या है दोस्तों x, और I साइन bx और x की पावर m-1 इंटू dx। ये वाली दोस्तों क्या है, इसकी वैल्यू है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि I1 प्लस स्मॉल I2 बराबर 0 से इन्फिनिटी, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं।
अब e की पावर x को दोस्तों क्या ले लूँ मैं, कॉमन ले लूँ। e की पावर x को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, आप कहेंगे ये बचेगा भैया cos bx और प्लस i sin bx। और देखो x की पावर m माइनस 1 ये बाहर ले लिया क्योंकि दोनों में क्या है कॉमन है, और इंटू dx। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब दोस्तों क्या जानते हैं हम कि जो i की पावर थीटा होता है, e की पावर i थीटा होता है, उसको हम लिखते हैं cos थीटा और प्लस i sin थीटा लिख सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बीएससी में कि e की पावर i थीटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा और प्लस i sin थीटा। अब आप कहेंगे ये कहाँ से लिख सकते हैं, तो हमने एक आयलर थ्योरम पढ़ी थी, वाई आयलर्स थ्योरम, है ना। आयलर्स थ्योरम से इसको ऐसा कर सकते हैं, जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये तो इंटीग्रल कैलकुलस है ना और डिफरेंशियल कैलकुलस दो बुकें हैं, उसने पूरी अगर दोनों पढ़ रखी होंगी तो उसने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ रखा होगा, है ना दोस्तों। तो देखो e की पावर i थीटा को हम ये लिख सकते हैं और बाय आयलर थ्योरम से। तो इसी प्रकार देखो यहाँ cos थीटा है और i sin थीटा है, तो i थीटा लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ cos bx थीटा है तो sin bx थीटा है, तो इसी प्रकार से cos bx और प्लस i sin bx तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये लिख सकते हैं e की पावर i bx, क्यों देखो थीटा थी तो थीटा थी, i ये वाला आया था तो i ये वाला आ गया और bx आ गया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो हमने क्या कर लिया, i1 प्लस स्मॉल i2 बराबर 0 से इन्फिनेटिव और e की पावर x, और इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया इसको लिख सकते हैं e की पावर i bx और x की पावर m माइनस 1 इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो i1 प्लस स्मॉल i2 बराबर 0 से इन्फिनेटिव। अब देखो e की पावर, ये e की पावर में है ना, तो बिल्कुल है, तो क्या ले लूँ मैं, कॉमन ले लूँ, माइनस, देखो माइनस मैंने ले लिया कॉमन, तो माइनस का x है ना, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई में यानी गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i b और x को ले लूँ कॉमन। क्या ले लूँ दोस्तों, x को ले लूँ मैं कॉमन। जैसे ही मैं x को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ a बचेगा दोस्तों, क्या है a। एक सेकेंड रुकेंगे, मैं एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूँ, क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं हुई है। तो क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ ना a है, दोस्तों यहाँ क्या है ax है, e की पावर ax है, क्या है ax। दोस्तों ये गलती हो गई, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि ये क्या कर दी, गलती कर दी हमने। तो दोस्तों मैं चेंज कर देता हूँ, आपको ax कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे दोस्तों ax। जैसे ax करेंगे यहाँ ax, e की पावर क्या हो जाएगा माइनस का ax, ये क्वेश्चन में दे रखा है, आप देखेंगे तब, है ना। ये जो गलती कर दी थी हमने दोस्तों ax, है ना, तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो क्या था ax था, क्या था दोस्तों ax। अब देखो मैं क्या ले लूँ, a तो ये रह गया, देखो a ये रह गया और माइनस का i भी ये रह गया, और इन दोनों में x है, x ले लिया कॉमन और x की पावर m माइनस 1 कर लेता हूँ इंटू dx कर लेता हूँ। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वैल्यू दे रखी थी हमने, यहाँ गलती कर दी थोड़ी, x लिख दिया था, a टर्म को छोड़ दिया था, तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं सब दोस्तों से। सिर्फ क्या करना है, x की जगह ax कर लेना है, तो ax कर लिया मैंने जैसे कि। अब देखो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये x दोनों में x कॉमन ले लिया, i bx लिख लिया, है ना। अब ये हमने क्या कर लिया, ये यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक आने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, हम लिखेंगे कि बी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर पावर 0 से इन्फिनेटिव हो, अगर पावर क्या हो दोस्तों 0 से इन्फिनेटिव हो, और e की पावर क्या हो दोस्तों माइनस का a बाई हो, और बाई की पावर n माइनस 1 हो इंटू dx हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसे लिख सकते हैं हम कि गामा n और अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। ये हमने एक फॉर्मूला पर रखा है, ये आर्टिकल नंबर 6 में आप इसी के बीटा एंड गामा जो फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें आर्टिकल नंबर 6 है। तो आर्टिकल नंबर 6 कौन सा है, ये है कि 0 से इन्फिनिटी पावर है और e की पावर a बाई और बाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स के लिख सकते हैं गामा n अपॉन ए की पावर n। अब इसी प्रकार से अगर इसको मैं ये लिखना चाहूँ
इस प्रकार से, मगर इसको मैं ये लिखना चाहूँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो y की पावर n माइनस वन दे रखा है, हमारे पास x की पावर माइनस वन दे रखा है, तो हम देखो e की पावर माइनस में दे रखा था, e की पावर ay था, तो इसी प्रकार से सिमिलरली कि 0 से इन्फिनेटिव और e की पावर a माइनस बी x की पावर m माइनस वन इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसी फॉर्मूले से। तो देखो गामा, यहाँ गामा n क्यों आया था, क्योंकि पावर n थी। गामा n क्यों आया था, क्योंकि पावर n थी। यहाँ m है, पावर वहाँ n थी तो m आया था, क्या थी, n थी तो गामा m आया था, और m है तो गामा m आएगा। देखो n थी गामा तो गामा n आया था, और x की पावर m n थी तो गामा n आया था, या x की पावर m है तो गामा m आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल जी आएगा। बटे का चिन्ह लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, बटे का चिन्ह लगा दिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा धुंधला सा आ रहा है ना, मतलब कर लेंगे हम, एडिटिंग करके कर लेंगे, वीडियो में एडजस्ट कर लेंगे, है ना। अब देखो a की पावर, a किस लिए आया था, a थी, देखो पावर कितनी थी, a पावर कितनी थी, a बाई था, तो a की जगह पूरी टर्म कितनी है, a की जगह पूरी टर्म कितनी है दोस्तों, इतनी है पूरी, कितनी टर्म है, a की जगह कितनी टर्म है, तो a माइनस का आई भी पूरी टर्म दे रखी है दोस्तों, a माइनस का आई भी, है ना, माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ गया। यहाँ बाई था, देखो दोस्तों क्या था, बाई, यहाँ कितना है, x है, यहाँ पावर कितनी आई थी, n आई थी। अब देखो ये बाई की टर्म में था, ये x की टर्म में, यहाँ पावर कितनी आई थी, a की पावर, a की वैल्यू आ गई, और की पावर कितनी आई थी, n, तो यहाँ पावर कितनी है, m, तो यहाँ लिख लिया मैंने m। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हमने इस तरीके से लिख लिया। अब मैं इसको रफ कर दूं, किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दे, मैं आपको उसको दोबारा समझा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ दोस्तों, उस बच्चे के लिए दोबारा मेहनत कर सकता हूँ। और नहीं तो आप क्या करें, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़े पीछे करें, दोबारा देखें उस वीडियो को, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसको कर दिया दोस्तों रफ। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन हमारे पास गामा m और a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर m अपॉन 2 और कॉस m थीटा क्या करा रहा था दोस्तों, प्रूव करा रहा था। दोस्तों क्या करा रहा था, प्रूव करा रहा था। तो देखो हमें ये वाली बात मिल गई, तो हमने i1 प्लस i2 ये यहाँ लिख लें कि i1 प्लस स्मॉल i इंटू i2, है ना। आप देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसकी जगह ये टर्म है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो e की 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का a b और की पावर देखो माइनस का a माइनस आई बी इंटू एक्स की पावर m माइनस डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं दोस्तों आप कहेंगे गामा n और a माइनस का आई बी की पावर m लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर लूँ, मैं पुट कर दूँ, पुटिंग क्या कर लूँ कि a की a बराबर क्या पुट कर लूँ दोस्तों, तो a बराबर पुट कर लूँगा r cos थीटा। इसी प्रकार से b बराबर पुट क्या कर लूँगा, r sin थीटा। अब जैसे ही मैं r sin थीटा पुट करूँगा दोस्तों, देखो a की जगह क्या कर सकता हूँ, r cos थीटा, और b की जगह क्या कर सकता हूँ, r sin थीटा। अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, r cos स्क्वायर थीटा और प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों लाइट भाग चुकी है, दोस्तों क्या हो चुका है, लाइट क्या होगी, भाग चुकी है। अगर मैं अभी देख लेता हूँ आपको ज़्यादा अंधेरा हो रहा हो तो हम क्या कर लेंगे, खिड़कियों को खोल के काम चला लेंगे, खिड़की खोल लेंगे। लाइट भाग चुकी है दोस्तों, एक सेकंड रुकेंगे आप। अब देखता हूँ मैं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, एग्जैक्ट नज़र आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि लाइट जो है भाग चुकी थी। हमने क्या करा है, खिड़की को खोल दिया है, जो अपने कोचिंग सेंटर की खिड़की है उसको खोल दिया है, क्योंकि लाइट क्या आ चुकी थी, भाग चुकी थी। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, क्या आ गई, हमने पढ़ रखा है आर स्क्वायर कॉमन ले लें और ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है 1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहेंगे आर स्क्वायर की भैया जो वैल्यू आई है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई, ए स्क्वायर प्लस i1 प्लस i2। अब देखो गामा m और a की पावर को मैं लिख लेता हूँ, a की पावर मैंने लिख लिया r cos थीटा। इसी प्रकार से i b की जगह क्या लिख सकता हूँ, r sin थीटा की पावर m, की पावर मैंने क्या लिख लिया, m लिख लिया। तो i प्लस
I1 प्लस I2 की जो वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, की पावर m थी, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ गामा m और r की पावर m को लिख लेता हूँ बाहर, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस का i साइन थीटा की पावर m, है ना। r की पावर m को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। r की पावर जैसे m को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का i साइन I1 प्लस I2 इक्वल टू गामा m और r की पावर m, और इसको मैं ऊपर ले जाऊँ कॉस थीटा और माइनस का i साइन थीटा की पावर कितना मान लूँ मैं, ये क्या मान लूँ दोस्तों, माइनस की m। ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। उसको मैं कर देता हूँ रफ, इस वाले बोर्ड को क्या कर देता हूँ दोस्तों, रफ कर लेता हूँ। जैसे ही हम रफ करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। एक फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा दोस्तों, कि ये है, हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा की पावर माइनस m हो, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस m थीटा। ये जो थीटा m जो है जो आगे आ जाता है, उठ के आगे आता है, और देखो ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आई साइन m थीटा। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको नीचे, तो कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा की पावर जो है माइनस m है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि कॉस m थीटा, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया साइन m बाय यूजिंग, किसका यूज करा है कि डी मोबियस थ्योरम। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर थीटा होता है वो क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। ये हमने डी मोबियस फॉर्मूले में पढ़ रखा था। तो हमारे पास क्या मिल गया दोस्तों, I1 प्लस स्मॉल I2 की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई हमें, क्या मिल गई, गामा m और x की पावर m, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो कॉस m थीटा और प्लस i साइन m थीटा। अब मैं क्या कर लूँ, इक्वेट कर लूँ, टर्म को क्या कर लूँ दोस्तों, इक्वेट कर दूँ। तो देखो r की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अगर मैं यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू ये है, अगर इसी प्रकार से r की वैल्यू निकालूँ तो आप क्या आ जाएगी, r की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगी, है ना। तो देखो I1 प्लस स्मॉल I2 इक्वल टू गामा m, r की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कायम आ गई है दोस्तों रूट में, और रूट की पावर भी क्या हो जाएगी दोस्तों, m हो जाएगी यहाँ, और ये कॉस m थीटा और प्लस i साइन m थीटा, है ना। तो I1 प्लस स्मॉल I2 की जो वैल्यू हो गई, क्या मैं लिख सकता हूँ गामा n कॉस m थीटा प्लस i साइन m थीटा, है ना। अब बटे में क्या आ जाएगा, देखो इस रूट की पावर क्या होती है, तो आप कहेंगे रूट की पावर होती है भैया 1/2, तो मैं क्या इसको m/2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एक लाइन लिखेंगे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स साइड ऑन बोथ साइड। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर दूं दोस्तों, मैं इक्वेट कर दूं। तो रियल देखो पार्ट ये है, इसके साथ आई नहीं है, और एक रियल पार्ट ये है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इसके साथ आई है। तो आई की जो वैल्यू, I1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, गामा m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर m/2 और कॉस m थीटा आ गई। I1 क्या माना था, तो I1 जो मान रखा था क्वेश्चन में दे रखा था कि 0 से इन्फिनेटिव e की पावर ax कॉस bx x की पावर m-1 इंटू dx, है ना। और ये आ गया गामा m और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर m/2 और कॉस m थीटा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों सही नज़र आ रहा। देखो हमने एक फॉर्मूला ये प्रूव करना था और इसको कर दिया हमने, प्रूव्ड कर दिया। यदि क्वेश्चन आता है आगे की साइन में पूछने लगी यही वैल्यू, तो साइन में जैसे पूछेगा तो मैं इसको रफ कर दूँ इमेजिनरी रियल। अब देखो रियल पार्ट हमने इक्वेट कर दिया, इसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट्स को भी क्या कर देंगे दोस्तों, इक्वेट कर देंगे। तो इमेजिनरी पार्ट को जैसे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था क्या, तो आप कहेंगे ये था 0 से इन्फिनेटिव और ये क्या आई थी, e की पावर माइनस ax साइन bx x की पावर m-1 इंटू डी एक्स। ये वाली वैल्यू I2 की थी नहीं थी,
तो I2 की वैल्यू थी, तो इसको मैंने गामा m और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर m/2 और इमेजनरी पार्ट्स कौन सा है तो I साइन थीटा। अब देखो I उधर से इक्वेट करा, I इधर भी तो था, I इधर से था, इधर से हटा दिया तो इधर से भी हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा साइन m थीटा। तो ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो दोनों प्रूव्ड करा दिए हमने। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में तो इस तरीके से करते हैं, और ऐसे पूछता है तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।